है ना? हम्म। तो उनको इंटर्नशिप पता भी नहीं है, एक्चुअली टर्म ही नहीं पता इंटर्नशिप होता है। आपका मतलब आप कैसे स्टूडेंट कैसे हो, मतलब 10th में आपका कैसा था, फिर 12th में कैसा प्रिपरेशन था? और बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो गए थे इसकी वजह से, क्योंकि उनका 60% से कम आया था। तो 10th तक तो मैं एवरेज था, ज्यादा कुछ मतलब पढ़ता नहीं था बेसिकली। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में, जिसके लिए मैंने इनवाइट किया है आदित्य को। तो आदित्य अभी 3rd ईयर बीटेक के स्टूडेंट है और इन्होंने ऑलरेडी डीआरडीओ में इंटर्नशिप कर लिया है और उसके बाद अभी इनको ऑफ़र आया है अमेज़ॉन बर्लिन से इंटर्नशिप के लिए। सो इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, लाइक इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम आदित्य, आपका थैंक वीडियो यू। में स्वागत है एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग इंटर्नशिप इन अमेजोन। तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आपके पहले बैकग्राउंड से, राइट? थोड़ा आप अपने बारे में बताओ। So I'm from an Atpadi town called Atpadi from ओके। Sangli district, which is near Pune. I have done my education till 10th. वहाँ पे ओके। किया मैंने। हम्म। उसके बाद for 11th and 12th I moved to Kota where I prepared for JEE. ओके। And after 2 years of preparation, I got into NIT Srinagar or IT branch. Now currently I'm studying in the third year of my degree. And that's it. Now I have like been offered an SD internship at Amazon Berlin. ओके, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली आप महाराष्ट्र के से हो, राइट? अपना Yes, आपका 11th 12th महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ही हुआ है? नहीं, 11th 12th मैंने कोटा से किया, राजस्थान से। ओके। सो आफ्टर 10th आप कोटा चले गए थे, वहां से आपने हाँ, प्रिपरेशन किया एंड थ्रू जेई, जेई का आप प्रिपरेशन। जेई के थ्रू आपका एनआईटी में हुआ, राइट? एनआईटी यस यस। श्रीनगर। तो श्रीनगर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। तो श्रीनगर तो अच्छा कैंपस है, काफी मजा यस, आता है यहाँ पे। वो भी एनआईटी श्रीनगर। तो थोड़ा कॉलेज के बारे में बताओगे अपने? कॉलेज मतलब वैसे पुराना था। पहले इसको आरईसी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब एनआईटी एस्टेब्लिश हुए तब इसको एनआईटी मतलब एनआईटी बोलते हैं अब इसको। एंड ये डल लेक के कैंपस पे है, तो काफी मतलब सही है कैंपस इसका। आना चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो घूमने के लिए। तगड़ा ऑसम। है। तो करंटली आपका अभी आप 3rd ईयर में, राइट? यस, आई एम थर्ड ईयर। ओके, ग्रेट। यानी कि 3rd ईयर में ही आपको इंटर्नशिप मिल चुका है। और मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें आपने डीआरडीओ में भी इंटर्नशिप आप कर चुके हो। हाँ, फिर डीआरडीओ में भी किया है। तो काफी फोड़ रहे हो आप तो यार। मतलब 3rd ईयर में ही फोड़ना चालू कर दिए हो। काफी अच्छा है। क्योंकि मैं अभी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो उसमें ना मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज भी हम्म, आते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, मोस्टली मोस्टली 11th 12th और कॉलेज स्टूडेंट है, जो बीटेक या बी हम्म, कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बी बोलते हैं, है ना? तो हम्म, उनको इंटर्नशिप पता भी नहीं है, एक्चुअली टर्म ही नहीं पता इंटर्नशिप होता क्या है। इवन मैं अगर उनको मेरी जगह पे रख के देख, मुझे अपनी जगह पे रखूं, तो मुझे भी नहीं पता था मेरे टाइम पे इंटर्नशिप क्या होता है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मुझे इंटर्नशिप एमसीए के 3rd ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर होता है, वो तो कंपलसरी वहाँ पे इंटर्नशिप ही होता है। तो उस टाइम पे पता चला हम्म। इंटर्नशिप का पूरा कॉन्सेप्ट। तो और मुझे फिर उसका बेनिफिट भी बाद में पता चला। हाँ, तो एग्जैक्टली, आप, बेनिफिट्स काफी होते हैं। हाँ, तो आप 3rd ईयर में इतना सब फोड़ रहे हो, तो मतलब काफी अच्छा है। थैंक यू। तो आप तो पुणे के, महाराष्ट्र के ही हो, राइट? यस, पुणे, महाराष्ट्र। ग्रेट। तो आपका मतलब आप कैसे स्टूडेंट कैसे हो, मतलब 10th में आपका कैसा था, फिर 12th में कैसा प्रिपरेशन था? तो 10th तक तो मैं एवरेज था, ज्यादा कुछ मतलब पढ़ता नहीं था बेसिकली। वहीं पे मेरा स्कूल था, तो मम्मी पापा वहीं पे पढ़ाते थे, तो बस ऐसे ही चल रहा था 10th तक। कोई मतलब गोल नहीं था कि ये करना है, हाँ। मतलब इंजीनियरिंग में आना है ये वो। तो जब 10th हुआ उसके बाद फिर डिसाइड किया कि जेई वगैरह का सुन के कि आईआईटीज एनआईटीज, तो मैंने फिर कोटा जाने का डिसाइड किया। तो 11th अच्छा। 12th में मैंने कोटा किया। तो कोटा में फिर मतलब एक वाइब्रेंट एकेडमी करके है, तो वहाँ पे मैंने हम्म। ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जेई एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन करवाते थे। तो मतलब वहाँ पे 2 साल प्रिपरेशन की ठीक ठाक। तो फिर एडवांस एडवांस में तो
मतलब नहीं हुआ। ओके मेंस के बेसिस पे फिर मतलब एनआईटीज मिलता है, तो एनआईटी श्रीनगर में मिल गया मुझे आईटी आईटी ब्रांच। ओके। तो मतलब वहाँ पे भी एवरेज था और यहाँ पे भी एवरेज हूँ, कभी मतलब ऐसे नहीं किया ज्यादा। मतलब एवरेज स्टूडेंट भी ऐसे इंटर्नशिप फोड़ सकते हाँ 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 हाँ, कोई मतलब वो नहीं है। तो क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम नहीं कर सकते, वो तो हम्म। ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा होगा, आइंस्टाइन रहा होगा या फिर ऐसा मुझे भी कुछ, ऐसे ही है लगता ना? था फर्स्ट हाँ सेकेंड ईयर में कि मतलब बहुत कुछ फाड़ करते हैं लोग तभी होता है, बट ऐसे नहीं होता। फिर जैसे जैसे आप करोगे तो पता चलेगा हमारे जैसे ही तो लोग होते हैं कि जो जाते हैं। मतलब राइट सेकेंड ईयर में तो काफी मतलब डर लगता था कि अपना क्या होगा, कैसे होगा। तो बस राइट प्रिपरेशन चालू की, उसके बाद धीरे 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 होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे समझ आएगा कि चीजें क्या है, कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज अपने आप, जैसे लिंक्डइन वगैरह के थ्रू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करोगे तो आइडिया लग जाता है कि बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है। तो राइट हमारा तो ऑनलाइन था तो सीनियर्स मतलब ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट आइडिया लग जाता है थर्ड ईयर तक आते आते कि क्या करना राइट। सो यानी कि 10th में आपने महाराष्ट्र में स्टडी किया, फिर 12th आप है कोटा, महाराष्ट्र में। कोटा के बारे में कैसे पता चला आपको? मतलब कोटा तो वैसे कोटा फेमस ही है। में तो जब मतलब टेंथ या नाइन्थ की बात है तो ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वहां पे एक हेडलाइन आई थी कि आईआईटी के एक बंदे ने 1 करोड़ का पैकेज लिया। तो वो काफी फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो ओके। मैंने फिर देखा कि रिसर्च किया कि क्या है कैसे है, तो मुझे पता चला कि फिर कोटा में आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है। तो फिर वही था कि आईआईटी की तैयारी करनी है अपने को। तो मतलब घर वाले बोल रहे थे कि बाकी के फील्ड्स भी एक बार देख ले, बट आईआईटी हम्म। का फिक्स था तो फिर कोटा आ गए 11 12 कोटा में करने के लिए। फिर कोटा आके पता चला कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितना दिखाया जाता है। तो तो फिर था वो कोटा मतलब थोड़ा कोटा बहुत। फैक्ट्री बाद में रिलीज हुआ था शायद। कोटा कोटा फैक्ट्री, फैक्ट्री हाँ। बाद में रिलीज हुआ था। कोटा फैक्ट्री बाद में तो बट रिलेटेबल है काफी, काफी मुझे हद ऐसा तक। लगता है कि कोटा, कोटा में एक माहौल मिलता है, राइट? माहौल कोटा मिलता है, में, कंपटीशन है। हाँ, मतलब ऐसा कंपटीशन होता है, माहौल मिलता है। तो मेन वही होता है एक्चुअली, आपको माहौल जहाँ पे मिलेगा ना, आप बन जाओगे वैसे ही, राइट? वही मतलब माहौल इसीलिए कि जैसे स्टडी मटेरियल तो सब सब जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम ही लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम ही राइट। है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आपका, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कंपटीशन कैसा है। तो आपकी मतलब जैसे कंपटीशन होगा वैसे ही आपकी प्रिपरेशन होगी, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या ही आप प्रिपेयर कर लोगे। बराबर, इसलिए एकदम। कोटा ज्यादा सही था। तो अच्छा है, आपने लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? हम्म। सो ऑसम। तो आप फिर इसके बाद चले गए श्रीनगर, वहाँ पे श्रीनगर में। एनआईटी। एनआईटी का काफी नाम है, एनआईटी श्रीनगर का, मतलब वहाँ पे नाम हम्म। काफी सुना है मैंने। एंड थोड़ा है माहौल का भी मैंने सुना है, बट ठीक है, दैट इज होता नॉट है। अबाउट, हाँ। इस वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आप चले गए श्रीनगर, वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, वहाँ पे हॉस्टल यस। में ही रहते, राइट? हाँ हॉस्टल में रहता हूँ मैं। ग्रेट। हॉस्टल से। देन वहाँ पे आपको फिर डीआरडीओ का इंटर्नशिप कब मिला? तो जैसे थर्ड ईयर के जब थर्ड ईयर में एंटर किया था तो हमारे कॉलेज की एक पॉलिसी होती थी कि आपको एक इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग कंपलसरी करना है एटलीस्ट 45 डेज का। ओके। तो उसके लिए फिर मैंने सर्च चालू किया कि कहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह मिल सकती है, वेब डेवलपमेंट वगैरह इस सब फील्ड्स में। तो हम्म। फिर मतलब एक दो दोस्त थे मेरे जो डीआरडीओ में जिनकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप डीआरडीओ में ट्राई करो। ओके। तो फिर डीआरडीओ के मतलब वेरियस लैब्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हम्म। उनके मतलब पेजेस पे जाके उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फिर मैंने एप्लीकेशन सेंड करना चालू किया वाया मेल। ओके, तो उनकी बहुत जगह वेबसाइट पे जाके डीआरडीओ वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट पे हाँ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं उनके डायरेक्टर्स वगैरह के जो लैब्स के। तो हम्म। उनको फिर मतलब मेल के थ्रू एप्लीकेशंस वगैरह सेंड करना चालू किया। एंड देन अराउंड 15 to 20 डेज बाद उनका रिप्लाई आया एक लैब से। तो ओके। फिर वहाँ पे मुझे इंटर्न मिली थी, तो वहाँ पे मैं मतलब 2 मंथ्स के लिए इंटर्न था वहाँ पे। ऑनलाइन इंटर्नशिप थी वो, ड्यू टू कोविड। तो वहाँ पे 2 महीने के लिए मैंने काम किया था। देहरादून की लैब थी वो, आईआरडी। ओके, तो ऑनलाइन मतलब रिमोट आपको करना था, हाँ वहाँ पे रिमोट इंटर्न, जाके नहीं करना था, राइट? जाके नहीं करना था वहाँ पे। ओके। तो मेरे को थोड़ा ऑडियंस को आप बताओगे डीआरडीओ क्या है, क्योंकि बहुत लोग को आई थिंक पता भी नहीं रहेगा डीआरडीओ है क्या। डीआरडीओ सबको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये
वो विंग है इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब कि डेवलपमेंट और रिसर्च के ज्यादा रिसर्च इन सब फील्ड्स में इन्वॉल्व रहता है। मतलब ज्यादा तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं किस चीज पे काम किया, बट मतलब डेवलपमेंट इन रिसर्च डिफेंस फील्ड में होता है वहाँ पे। एंड हम्म। वेपन्स वगैरह इन सब चीज में या फिर रेडार टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज में वहाँ पे काम किया जाता है। अंडर ओके। साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं काफी। सो मतलब तो काफी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला रहेगा वहाँ पे, राइट? एक हाँ अलग वहाँ पे ही, काफी। अभी नॉर्मली आप यहाँ पे आईटी फील्ड में जाओगे तो वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, यही सब में जाओगे, लेकिन वो एक वहाँ अलग पे एक्सपीरियंस हो गया रहेगा आपके लिए तो। वहाँ पे फिर जाके पता चलता है कि अच्छा इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज पे भी काम होता है यहाँ पे। तो ये इतनी टेक्नोलॉजीज पे मतलब बाहर की कंपनियां भी काम नहीं कर रही, इतनी हाई टेक्नोलॉजीज होते हैं वहाँ पे, तो काफी अच्छा मतलब आपको स्कोप मिलता है काम करने के लिए, स्किल्स भी मिलती है। ग्रेट। तो यहाँ पे फिर मेन चीज ये है कि आपने डीआरडी में अप्लाई कैसे किया, राइट? डीआरडी में आपने क्या किया, उनके वेबसाइट या फिर आपके कॉन्टेक्ट से, राइट? आपके कॉन्टेक्ट यानी कि आपके फ्रेंड्स काम कर रहे थे, उनके थ्रू आपने फ्रेंड्स क्या काम कर रहे थे। किया, रेफरल हाँ तो मांगा या? उन्होंने सजेस्ट किया कि वेबसाइट वगैरह पे जाओ, यहाँ पे हम्म। कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, तो वहां से फिर एप्लीकेशंस वगैरह वाया मेल सेंड किया था मैंने। राइट। तो इसका क्राइटेरिया कुछ है, लाइक आपको कुछ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होना चाहिए या फिर आप कभी भी अप्लाई कर सकते मोस्टली वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को लेता है, सेकंड ईयर का तो मैंने कोई सुना नहीं है कि सेकंड ईयर का कोई इंटर्न कर रहा है। तो थर्ड ईयर में अगर हो तो अप्लाई करना, आप अप्लाई कर सकते हो। हो? ओके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, कैसा हुआ अभी महाराष्ट्र का या बाकी अभी पूरे इंडिया में 11 10th और 12th का रिजल्ट है, राइट, बोर्ड्स का? हम्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ना मेरे पास क्वेश्चन आए थे, भर भर के क्वेश्चन आए थे, और हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो गए थे इसकी वजह से, क्योंकि उनका 60% से कम आया था। ठीक है, तो तो मैं क्या यही कहूंगा कि क्वेश्चन समझ गया आप, मतलब राइट? हाँ हाँ समझ गया मैं कि बट मैटर नहीं करता, टेंथ के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते कि आपके कितने भी नंबर आए। एट द एंड ऑफ द डे आप ट्वेल्थ के बाद क्या कर रहे हो वही मैटर करता है। तो 11 ट्वेल्थ में आपने अगर अच्छी मेहनत की तो आप इजीली मतलब अगर अगर आप अभी टेंथ में 90 अबव ला रहे हो और फिर वहां पे ट्वेल्थ में आपने खराब कर दिया तो कोई मैटर मतलब कोई बनता नहीं उसका सेंस। तो अभी कोई मतलब मैं बताऊंगा कि टेंथ के मार्क्स पे के बेसिस पे आपको डिमोटिवेट होने की कोई ऐसे जरूरत नहीं है। अभी काफी है, 11 ट्वेल्थ में मेहनत करके आप मतलब कर सकते हो। मतलब 10th में भी अगर सपोज 60% नहीं है आपको, 12th में भी सपोज 60% नहीं है, इसका मतलब नहीं कि ऐसा लाइफ खराब हो गया, right? आगे हाँ लाइफ बहुत है। एग्जैक्टली। तो भी आप डीआरडीओ में इंटर्नशिप ले सकते हाँ ले हो, है ना? सकते हैं, उसके ले मतलब सकते कोई उसके बेसिस पे नहीं मिलती है कि आपके स्किल्स के बेसिस पे मिलता है एट द एंड हैं। ग्रेट। इंटर्नशिप। सो आप देख रहे हो, सेकेंड थर्ड ईयर में ही इन्होंने दो दो इंटर्नशिप फोड़ा है। तो और मैटर ही नहीं करता यार, आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स डिसाइड ही नहीं करेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, बस एकदम स्किल्स आप पे वर्क आपके करना है सामने आपको। आदित्य एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है। ऑलराइट। सो तो डीआरडीओ में लाइक किस टाइप का काम किया, क्योंकि आप आईटी में भी, अभी आपका जो स्टडीज है वो आईटी से रिलेटेड, राइट? तो उसमें भी आईटी से रिलेटेड ही सारा काम था या कुछ और था? मैंने वहाँ पे रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग काम किया वहाँ पे। कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह थे स्पेसिफिक, तो उनको मतलब इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इन सब चीज पे किया। ओके। एग्जैक्ट काम तो नहीं बता सकता, बट मतलब सही था काम वहाँ पे। ग्रेट। तो वहाँ पे कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा? स्टाइपेंड नहीं मिलता डीआरडीओ में, इंटर्न्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता, बट ओके। मतलब स्टाइपेंड ऐसे मतलब स्टाइपेंड को देख के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ में अपने आप में ही वो एक पूरा वो है कि आप राइट, एक डीआरडीओ में अगर ब्रांड है। काम कर रहे हो तो आपके रिज्यूमे में अच्छा खासा वो वेटेज रहता है कि अच्छा डीआरडीओ में इंटर्न किया है। राइट। एक और चीज बता दो आपको, जो इंटर्नशिप होता है उसमें जो आपको पैसे मिलते हैं उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, जो जॉब होता है उसमें जो मिलता है आपको उसको सैलरी बोलते हैं, राइट? या देन उसके बाद डीआरडीओ में इंटर्नशिप आपका खत्म हुआ, यस। तो उसके बाद amazon का कैसे हुआ? तो जब डीआरडीओ में मेरी इंटर्नशिप चली थी तब तक मेरा कॉलेज था बंद ड्यू टू मतलब ऑनलाइन था ड्यू टू कोविड। और जैसे ही राइट। डीआरडीओ में इंटर्नशिप मैं बेसिकली सेमेस्टर ब्रेक में कर रहा था वहाँ पे हम्म। इंटर्नशिप। और जैसे ही वो वाली इंटर्नशिप खत्म हो गई मेरा कॉलेज ऑफलाइन चालू हो गया। तो मतलब कॉलेज आने से एक हफ्ते भर पहले मैंने वाया लिंक्डइन ये पोस्ट देखी थी कि अमेजोन में यहाँ यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी खुली है।
तो मैंने फिर अमेजोन के करियर्स पोर्टल पे जाके वो अप्लाई किया। तो अराउंड वीक मुझे ऑनलाइन असेसमेंट के लिंक्स आ गए थे। ओके। तो पहला राउंड कोडिंग का था, तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो दोनों के दोनों हो गए थे। उसके बाद दूसरे राउंड में वर्क स्टाइल असेसमेंट होता है अमेजोन के प्रिंसिपल्स के, 16 प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बेसिस पे। तो फिर वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो अराउंड 2 वीक्स के बाद इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो आपको चॉइसेस दी जाती है कि आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि आप कभी इंटरव्यू चाहते हो तो वगैरह। तो फिर मतलब 1-2 वीक के बाद फिर मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे। तो इंटर्न्स ओके। के लिए वन वन राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। तो वो हाइब्रिड इंटरव्यू होता है, मतलब कि आप मैनेजरियल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं उसमें और टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। ओके। तो वैसा एक इंटरव्यू हुआ था, और फिर उसके बाद अराउंड 5 days to 10 days में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं इंटरव्यूज के। ओके, तो मतलब नॉर्मली अगर जॉब के लिए जाते हैं तो 5 से 6 राउंड आपको इंटरव्यूज हाँ, होते हैं 3 से अमेजोन। 4 राउंड अमेजोन। हाँ, तीन से हाँ। चार राउंड होता है, कंपनी वाइज डिपेंड करता है हाँ, कितने वैसे राउंड है। यहाँ पे अराउंड 3 राउंड हो चुके मिला के, आपका जो असेसमेंट राउंड था, देन हम्म। आपने जो 3 राउंड हो चुके हैं। प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया था। यस। तो ऑसम। तो ये स्टार्ट कब से होने वाला है? मेरी इंटर्नशिप 15 अगस्त से है, 15 अगस्त से 15 फरवरी, 6 मंथ्स इंटर्नशिप है। 6 मंथ इंटर्नशिप है, राइट। या तो फिर आप लाइक कॉलेज और ये इंटर्नशिप कैसे मैनेज करने वाले कॉलेज की मतलब पॉलिसी है कि आप 4th ईयर में एक सेमेस्टर इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हो। हो? तो ओके। उसी पॉलिसी के अंडर फिर मतलब कॉलेज का है, मैनेज हो जाएगा। राइट। तो लाइक आपको अगर इंटर्नशिप मिलता है तो आप कॉलेज से बात कर सकते हो लाइक बाकी लोग के लिए, राइट। वो क्योंकि बहुत सारे हम्म। कॉलेज में जो लोग बी और बीटेक कर रहे हैं, एक्सपेक्ट दैट एनआईटी और आईआईटी, तो वहाँ पे ऐसा इंटर्नशिप के लिए अलग टाइमिंग नहीं दिया जाता है, मैंने देखा है जितना। तो वहाँ पे आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो, राइट, कि या ऐसा ऐसा राइट। इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो लाइक वहाँ पे अलाउ कर देते हैं कोई भी कॉलेज रहे, राइट। राइट। सो यहाँ पे अगस्त से आपका इंटर्नशिप चालू हो रहा है, तो आपने प्रिपरेशन में आपने क्या किया? लिंक्डइन पे आप फुल एक्टिव रहते हो, राइट? इसका मतलब लिंक्डइन पे आपने हाँ लिंक्डइन एक्टिव रहता प्रोफाइल प्रॉपरली बना के रखा है, राइट। हूँ। हाँ, लिंक्डइन तो अच्छे से। लिंक्डइन में हर एक चीज आपने अपडेट करके रखा है कि क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या स्किल सेट है आपका, है ना। आपको किस मतलब आपका जो बायो रहेगा उसके अंदर भी डाल के रखा है कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, राइट, कि आप किस में मास्टर हो, और राइट। लिंक्डइन में मतलब अगर जैसे इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सर्च कर रहे हो तो जॉब सेक्शन के अंडर आप सर्च कर सकते हो, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, अपॉर्चुनिटीज वगैरह ज्यादा पता चलती है। और फिर आप कंपनीज के, जिस कंपनी में करना है, कंपनी वाइज करियर पोर्टल्स पे जाके भी चेक कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही लिया था ये वाला। ओके। सो फर्स्ट राउंड में आपने बोला कि कुछ प्रॉब्लम सेट दिया था, तो वो क्या था? डीएसएल को था या क्या था? वो डीएसएल को भी नहीं था एग्जैक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो चेक कर रहे थे 2 क्वेश्चंस में। तो आपको कितने अच्छे से लैंग्वेज पे ग्रिप है एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, थोड़ा बहुत डीएसए का पार्ट था उसमें। तो ओके। इन सारी 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस दिए थे। तो वो लीड को मतलब मीडियम मीडियम के अराउंड थे, मीडियम टू इजी दोनों क्वेश्चंस। तो वो दोनों मतलब हो जाता है, इजी थे, इजी टू मीडियम थे। और यहाँ पे स्टाइपेंड कुछ मिल रहा है कि यहाँ? स्टाइपेंड स्टाइपेंड मेरे को 3,400 मिल रहा है अभी पर मंथ, मतलब मिलेगा बर्लिन, अमेजोन बर्लिन। ओके, ग्रेट। सो आपने लाइक आपको आप कुछ टिप देना चाहते हो लोगों को, कुछ बताना चाहते हो कि कैसे अगर आपको इंटर्नशिप या किसी चीज़ पे प्रिपेयर करना है तो क्या क्या कौन कौन से रिसोर्सेज रिफर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ तो से अप्लाई कर बस सकते हैं? पर्सनली मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब से देख के लैंग्वेज सीखी थी, एक प्रोग्रामिंग बेसिक, C++, C जो भी है। उसके बाद फिर मैंने कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन करना चालू किया इजी लेवल के, तो उससे फिर लैंग्वेज पे ग्रिप वगैरह अच्छे से मतलब बनती गई। ओके। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता गया, एंड देन आफ्टर दैट लीड कोड और जीएफजी भी करना चालू किया मैंने। तो ऐसे फिर लेवल बनते गए, एंड देन जैसे 3rd ईयर के एक सेमेस्टर में फिर उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च करने के लिए चालू कर दिया। ओके। तो मतलब आप ऐसे लीड कोड और जीएफजी, मैं बोलूंगा कि लीड कोड, जीएफजी और कोड फोर्सेस, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको रहना चाहिए, तो काफी ज्यादा स्किल्स वगैरह पे डेवलप होती है आपकी। एंड देन उसके बाद लिंक्डइन वगैरह तो है ही उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह के लिए। राइट।
तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, राइट। लिंक्डइन और मतलब आप बाकी अपॉर्चुनिटीज पता चलती है। हाँ राइट, ग्रेट। सो और आप बता सकते हो क्या इंटर्नशिप के बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे ये जॉब से डिफरेंट कैसे है? जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको जॉब रियल वर्ल्ड में जॉब करने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो राइट। वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होना जरूरी है, तो वो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वगैरह ये सब वाया इंटर्नशिप्स मिलता है। हम्म। तो उसको आपको फिर जॉब्स में ट्रांजिशन करने में फिर इजी होता है कि आपको पहले से ही थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, तो फिर वो आपको इजी पड़ता है कि मतलब आप जॉब कर रहे हो एंड देन कन्वर्जन काफी स्मूथ होता है उसकी वजह से। राइट, बिकॉज आप अगर डायरेक्टली कॉलेज सपोज आपका 4th ईयर खत्म हुआ, उसके बाद डायरेक्टली आप जॉब देखने जाते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम्म, गिट जैसे आप वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करें तो आपको गिट आना चाहिए, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। और बहुत लोग तो क्लोन बनाते हैं, राइट, जैसे फेसबुक का हम्म। क्लोन ये सब का क्लोन। बट जब आप रियल लाइफ में जब जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट लेके उस पर काम करते हो ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो सारी हाँ, एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप में आराम से मिल जाता है। और उसके बाद जिसके या बाद इंटर्नशिप का ऑफर जैसे आप अमेजोन में भी कर रहे हो, तो बहुत लोग को मैंने देखा है कि वो कन्वर्ट हो जाता है जॉब, वहां से आपको जॉब फुल टाइम। अच्छा परफॉर्म करते हो तो यस, फुल टाइम आपको मिल जाता है, यस, राइट। एग्जैक्टली। ग्रेट। सो ऑसम आदित्य, तो इसके बाद अभी फ्यूचर में क्या प्लान है? 6 महीने का इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा। अभी तो यही प्लान है कि मतलब एफर्ट्स मार के कि ये इंटर्नशिप को फुल टाइम में कन्वर्ट करें। उसके बाद फिर अभी ज्यादा नहीं सोचा, अभी तो फुल टाइम में ही कन्वर्ट करने का सोचा है, उसके बाद देखेंगे जैसे होगा। ऑसम ऑसम, ऑब्वियसली आगे भी आप फोड़ोगे ही, क्योंकि अच्छा जा रहा है आपका जो भी कर होपफुली। रहे हो। तो थैंक यू। ऑसम आदित्य, सो इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। एंड आई थैंक होप आप जितने भी ऑडियंस है और जो लोग भी इस वीडियो को देखा है उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो इंटर्नशिप को लेके थी वो क्लियर हो गई रहेंगी। और आगे जाके अपने करियर में भी अगर आप कॉलेज में हैं, तो इंटर्नशिप के लिए जरूर अप्लाई करेंगे।